काम नहीं होता, लेकिन कुछ सप्ताह ऐसे होते हैं जिनके अंदर काम हो जाता है। वो काम तो दशकों में नहीं हुआ। ग्रुप के थ्रू अगर अपने चले, आप देखते हैं विधानसभा के अंदर सूरतगढ़ एडीजे कोर्ट और बिल्डिंग बनाने की बात गूंजी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ हमारे जो साथी है अध्यक्ष के नेतृत्व में पहुंचे। कल पुष्पेंद्र सिंह जी भाटी के साथ उन्होंने तस्वीर डाली, मिलके आए वो लोग। कितने सारे मंत्री, चाहे वो जोगाराम पटेल हो, चाहे सुमित गोदारा हो, उन सब के साथ ये लोग गए। इसका मतलब प्रयास तो चल रहे हैं। कुछ हो भी क्या जाता है सुनने में कि साहब सीएम से मिल लेते डायरेक्ट। क्योंकि मैं लंबे समय से पत्रकारिता से जुड़ा हूं, जयपुर में जाकर सीएम से मिलना बहुत मुश्किल काम है जब तक कि आपकी ऐसी अप्रोच नहीं है। यहां तक कि मिनिस्टर है उनके लिए बड़ा मुश्किल है। और चूंकि हमारे सीएम है वो तो दिल्ली से बंधे हुए हैं, उनका खुद का व्यस्त शेड्यूल है। लेकिन उसके बावजूद जो छोटी छोटी चीजें हुई है पिछले 20 दिनों के अंदर, वो कमतर नहीं है। हम किसी के प्रयास को कम नहीं आंक सकते। जो लोग जयपुर घूम रहे थे, जो जोधपुर घूम रहे थे, या जो अपनी मातृशक्ति बहनें बैठी हैं, या आप सब लोग यहाँ टाइम देते हैं, ये बहुत बड़ा योगदान है। ठीक उस गिलहरी की तरह का योगदान है जब राम सेतु बन रहा था। उसने क्या कहा था? उसने यही कहा था गिलहरी ने कि साहब मैं नहीं चाहती इतिहास के अंदर मुझे ऐसा लिखा जाए कि जब राम सेतु बन रहा था तो तुम क्या कर रहे थे। तो ऐसे वकील साथी जो नहीं आ रहे हैं धरने पे, उनसे बड़ा विनम्र निवेदन है। बार बार ये कहा गया था कि कल भी 11 से लेके 12 बजे के बीच में आपको यहाँ उपस्थित होना है। उसके बावजूद जो नहीं हुए हैं, मेरा निवेदन ये है कि वो इस आवाज को अगर सुन रहे हैं, चाहे वो अंदर बैठे हैं या उनके कोई मित्र हैं, उनको कह दें कि आज का जो धरना है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, आपको आना चाहिए। दूसरा, अनुशासन समिति जो है वो इन दो चीजों के ऊपर गौर करे। अटेंडेंस का एक तरीका है, उसको हम बदल सकते हैं। अभी 27 तक बात की जा रही है कि साहब विधानसभा चलेगी, और ये मान के चले लोकतंत्र के अंदर काम के तरीके रहते हैं। 27 तक हम यहाँ से हिल नहीं सकते, और हो सकता है राज्य सरकार को यूं लगे 1 या 2 दिन इस सत्र को और आगे लेके जा सकती है। विधानसभाएं और संसद जो चलती हैं उनका एक तरीका रहता है। हमें नहीं पता कि विधानसभा के अंदर कल क्या हो जाए। छोटी सी बात के ऊपर विवाद खड़ा हो सकता है और विधानसभा कल ही स्थगित हो सकती है। और अगर लंबी चले तो उनका विवेकाधिकार है, वो चाहे तो उसको लंबा लेके जा सकते हैं। 27 तक हमें यहां डटे रहना है। और यहां जो क्रमिक अनशन पर लोग बैठे हैं उनका भी जो समर्पण है वो कम नहीं है। और कल हम साथी लोग यहां बैठे बात कर रहे थे कि नाम लगातार लिखवाए जा रहे हैं, चाहे वो 12 घंटे का समय दे रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। अनुशासन समिति के अध्यक्ष हमारे राम सिंह जी सेखों आ गए हैं, तो उनसे भी निवेदन है कि थोड़ा सा अनुशासन जो है हमारे बीच में उसको बनाने की कोशिश करें। हमारे सारे साथी हैं वो यहाँ उपस्थित रहें, जिसको जो जिम्मेदारी दी जाए वो जिम्मेदारी अपने पूरी करें। निराशा का भाव कहीं भी मन में लाने की जरूरत नहीं है। राजस्थान की विधानसभा से बड़ी कोई चीज नहीं है, और वहां आपके जनप्रतिनिधि ने बड़े अच्छे तरीके से सूरतगढ़ की बात रखी है। ये छोटी बात नहीं है। भले ही हम ये कह लें कि साहब वो तो विपक्ष के विधायक है, ऐसा नहीं होता। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों बराबर भूमिका है। अगर हमारा विधायक वहां दबंग तरीके से बात रखता है और इस मामले के पीछे पड़ता है, तो ये तो जन सार्वजनिक हित का मामला है। मेरा, आपका या हमारी जो बार है उसका थोड़ी है। इसका अल्टीमेट फायदा किसको मिलने वाला है? इसका फायदा मिलने वाला है सूरतगढ़ की जनता को, जो इस विधानसभा के अंदर अलग अलग, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, परेशान तो सब हैं। अपने रोज देखते हैं कि यहाँ जो क्लाइंट आते हैं वापस जाना पड़ता है, उनको भी लगता है कि पता नहीं क्या बात है। दूर दूर तक बात चलती है, अखबारों में लगातार आपकी बात आ रही है, और अभी